नमस्कार और आज के इस नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग और एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री का नया डेटा आ चुका है और सच कहूं तो दुनिया भर में हथियारों की जो होड़ मची है वो रिकॉर्ड तोड़ है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन गया है और उन बड़े कारणों को समझेंगे जो इस ग्लोबल आर्म्स रेस को हवा दे रहे हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम ग्लोबल ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर नाटो और यूरोप की तरफ देखेंगे। उसके बाद हमारा फोकस होगा ऑपरेशन सिंदूर, भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स में आ रहे शिफ्ट्स, आत्मनिर्भर भारत के तहत डोमेस्टिक प्रोडक्शन और आखिर में सबसे अहम डिफेंस और इकोनॉमी के बीच का ट्रेड ऑफ। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ओवरव्यू। देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर दुनिया भर के देशों का क्या रुख है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में दुनिया भर में सेनाओं पर कुल कितना पैसा खर्च हुआ है? यह आंकड़ा है $2,887 बिलियन, यानी लगभग $2.88 ट्रिलियन। ये लगातार 11वां साल है जब डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ी है और अगर हम इसे ग्लोबल जीडीपी के नजरिए से देखें तो ये करीब 2.5% है, जो कि 2009 के बाद से सबसे ज्यादा है। मतलब बिल्कुल साफ है, दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है, देश उसका जवाब भारी भरकम हथियारों की खरीद से दे रहे हैं। अब अगर हम डेटा पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया के कुल मिलिट्री खर्च का 58% हिस्सा केवल 5 देशों से आ रहा है। सबसे ऊपर अमेरिका है 33% के साथ, उसके बाद चीन 12%, रूस 6.6%, जर्मनी 3.9% और 3.2% के शेयर के साथ भारत 5वें नंबर पर है। टॉप 5 में भारत की ये मौजूदगी हमें साफ बता रही है कि हमारा सामरिक कद और रीजनल सिक्योरिटी के खतरे दोनों कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जरा इन नंबर्स को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। अमेरिका का कुल खर्च है $954 बिलियन, वही चीन $336 बिलियन खर्च कर रहा है और भारत 8.9% के ग्रोथ के साथ $92.1 बिलियन पर है। अब आप खुद सोचिए, चीन का बजट हमसे करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सिर्फ पैसा बढ़ाकर इस गैप को नहीं भर सकते। हमें अपने डिफेंस बजट को और ज़्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी फोकस्ड बनाना ही होगा। आइए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नाटो रीआर्मामेंट एंड यूरोपियन सर्ज। देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में गठबंधन और फंडिंग का बोझ किस तरह शिफ्ट हो रहा है। पश्चिमी देशों में इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग में 7.5% की गिरावट आई है, जिसका एक बड़ा कारण यूक्रेन को दी जाने वाली मदद का रुकना और वहां की पॉलिसी में बदलाव है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में 14% का भारी उछाल आया है। उनका खर्च बढ़कर $864 बिलियन तक पहुंच गया है। अमेरिका के पीछे हटने से यूरोप के सुरक्षा ढांचे में एक बहुत बड़ा वैक्यूम और बदलाव आ गया है। और इस उछाल के पीछे की असल वजह क्या है? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका का ये बार बार कहना कि नाटो देशों को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा, इन सब ने यूरोप को जगा दिया है। नतीजा ये है कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप में डिफेंस स्पेंडिंग इतनी तेजी से बढ़ी है। अब यूरोपीय देशों को अच्छी तरह समझ आ गया है कि उन्हें अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब खुद ही मजबूत करना पड़ेगा। ग्लोबल पिक्चर से अब थोड़ा अपने पड़ोस की तरफ आते हैं। सेक्शन 3, ऑपरेशन सिंदूर और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स। हमारे अपने भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्लासिक सिक्योरिटी डिलेमा यानी सुरक्षा दुविधा चल रही है। भारत का रक्षा खर्च $92.1 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का $11.9 बिलियन। खर्च का ये गैप बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के खर्च में 11% का भारी जंप आया है और ये ग्रोथ मुख्य रूप से चीनी फाइटर जेट्स और मिसाइलों की खरीद की वजह से है। ये साफ तौर पर हमारे रीजन में हथियारों की एक नई रेस का सिग्नल है। और इस नई आर्म्स रेस को ट्रिगर किया मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर ने। इस दौरान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। जाहिर है, इससे हमारा ऑपरेशनल खर्च रातों रात आसमान छूने लगा। सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स करने पड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल में ही डिफेंस बजट में लगभग 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ गई। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, इंपोर्ट शिफ्ट्स एंड टेक मॉडर्नाइजेशन। देखते हैं कि भारत की रक्षा खरीद और क्षमताओं में क्या बुनियादी बदलाव आ रहे हैं।
अगर आप भारत की डिफेंस सप्लाई चेन को ध्यान से देखें तो आपने एक बहुत बड़ा शिफ्ट नोटिस किया होगा। 2011 से 2015 के बीच हम अपने हथियारों के लिए 70% तक रूस पर निर्भर थे, लेकिन 2021 से 2025 के डेटा में ये निर्भरता घटकर सिर्फ 40% रह गई है। हालांकि हमारा ओवरऑल डिफेंस इंपोर्ट 4% कम हुआ है, लेकिन अब हमारा झुकाव फ्रांस, इजरायल और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा है। ये शिफ्ट हमारे फ्यूचर अलायंसेस का बहुत बड़ा हिंट है। और सिर्फ सप्लायर्स ही नहीं बदल रहे, हमारी सेना का पूरा स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। हम एक मैन पावर हैवी आर्मी से एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस साल जो 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले रखा गया है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन और स्मार्ट वेपन्स पर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि अब ये बात साफ है कि भविष्य की जंग जवानों की संख्या से ज्यादा इस बात पर तय होगी कि हमारी तकनीक कितनी एडवांस्ड है। जो हमें लाता है हमारे 5वें सेक्शन पर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। विदेशी हथियारों पर हमारी ये निर्भरता कैसे कम की जा रही है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक होना और ग्लोबल इंपोर्ट्स में 8.2% की हिस्सेदारी रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। इसी विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी लाई गई है। फोकस अब डोमेस्टिक डिफेंस कॉरिडोर्स और तेजस फाइटर जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने पर है। अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा तय करने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। बस इसके इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन की स्पीड थोड़ी और बढ़ानी होगी। फाइनली हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सेक्शन पर आते हैं, द फिस्कल सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ। यहां हम उस बड़ी आर्थिक दुविधा की बात करेंगे जो पॉलिसी मेकर्स के सामने खड़ी है। एक उच्च स्तरीय पॉलिसी मेकर के तौर पर सोचिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, सुरक्षा बनाम कल्याण। आखिर डिटरेंस या प्रतिरोध की असली कीमत क्या है? 92.1 बिलियन डॉलर्स की एक विशाल मिलिट्री मशीनरी को चलाने का भारी भरकम खर्च सीधे तौर पर देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से टकराता है। पैसा तो आखिर एक ही जगह से आना है ना। और ये दुविधा सिर्फ सिविल और डिफेंस बजट के बीच नहीं है, बल्कि खुद डिफेंस बजट के अंदर भी है। हमारे रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वेतन, पेंशन और मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाता है। ये बढ़ता हुआ वित्तीय बोझ असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए हथियारों और टेक्नोलॉजी के अपग्रेड के लिए बचे पैसों को कम कर रहा है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि देश की सुरक्षा की जरूरतें हमेशा आम जनता के विकास के बजट के साथ कंपटीशन में रहेंगी। दो परमाणु संपन्न और अक्सर आक्रामक रहने वाले पड़ोसियों के बीच होने की वजह से हमारे लिए अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपने देश के लॉन्ग टर्म विकास से समझौता किए बिना इस सुरक्षा ढांचे को मेंटेन कर सकते हैं? इस अहम सवाल के साथ मैं आज की ये ब्रीफिंग यहीं खत्म करता हूं।